मोदी जी के जो प्रवक्ता हैं उनके बारे में 1000 बार मैंने बोला, आपने शायद वीडियो नहीं देखी है। देखा करो भैया, सच का सामना आमने सामने हो रहा है। क्या हो रहा है आमने सामने, ये तो बताइए। आप सब कुछ आप काय को ना रे, आप कहे तो राम राम, वो कहे तो हराम हराम। यही तो है, मैं तो कर ही रहे हराम हराम वाला, मैं तो कर ही रहे। वो कह रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ेगी, आप बैठ के बात कर रही है। बेकार के लिए हम कानूनी स्थिति करते हैं, उसके बाद भी आप जितना बैठे काय को कर रहे। अरे कानून ये लेकर महिलाओं को 35 साल से महिलाओं को आरक्षण वाला कानून वो हो रहा, वह पास काय को ना कर रहे, उसे पास करें। और ये युवा जो है ये बेरोजगार है, रोजगार मांग रहा, वर्दी मांग रहे हैं सस्ती वाले, महिला सम्मान मांग रही है। हाथरस में देखो ना फिर दोबारा क्या हुआ, क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए बिल भाड़ रहा है मतलब के। योगी जी की सरकार ने क्राइम बनाए थे अगेंस्ट वोन, इससे पहले क्राइम नहीं होते थे। जरा इससे पहले का रिकॉर्ड देखें कृपया करके पत्रकार महोदय, और उससे बाद का देखें। अब ये जो चल रहा है समय देखो ना, 2013 का रिपोर्ट भी आप निकाल के देखो उत्तर प्रदेश का, और अब देखो जो प्रेजेंट निर्णय जैसे कांड भी हुआ था यूपी सरकार के दौरान, क्राइम को आप ये एक फैक्ट है। देखो क्राइम को जो निर्भया वाला कांड हुआ था वो बहुत ज्यादा शर्मसार था काम, ठीक, जो दरिंदों ने करा, उन्होंने उसकी सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ी। लेकिन उससे पहले, निर्भया से पहले क्या इस तरीके की वो हुई जैसे निर्भया के साथ हुआ? नहीं हुआ। और उसके बाद हाथरस में देखा हमने क्या हुआ, उस बेटी की चिता जला दी, अंतिम संस्कार रात को 2 बजे करा। क्या आपसे पहले हुआ ऐसा? कौन से धर्म के में, किस उसमें लिखा, वेद पुराणों में कि किस भी धर्म की किताब में, पुस्तक में लिखा कि रात को अंतिम संस्कार तुम करो? लिखा कहीं लिखा सरकार यही बात ना, आप क्यों करना चाहते हो? लगेगी, बिल्कुल लगेगी। आपको लग रहा मैं दबा रही हूँ तो दबाओ, सच से दबाओ। झूठ को झूठ दबा सके, ये झूठ से दबा सके, हम सच्चू नहीं दबा सकते। फिर जबरदस्ती क्या बात है? बताओ ना तुम, बताओ। सुनोगी मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। जो निर्भया वाला कांड हुआ था, क्या उससे पहले इतनी शर्मसार हरकत हुई? और ये सरकार आने के बाद में हाथरस में इतनी शर्मसार सरकार का कहना था कि एलआईयू की रिपोर्ट थी, अगर रात को अंतिम संस्कार न किया जाता तो दंगा भड़क सकता था। ऑर्गेनाइजेशन पकड़े गए थे उस दौरान, आप समझिए बात को। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने के लिए, देखिए सरकार निर्णय जो लेती है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए लेती है, और आप काफी मुद्दा भड़क गए। यही गवर्नेंस और ऑफिस में फर्क है। मेरी बात सुनो, चाटू करता मेरे बस की ना जो तुम कर रहे हो। कौन सी चाटू? सरकार नुकरी। अरे सरकार जो पत्रकार है, वो पत्रकार जो मिलना चाह रहे थे, जो हाथरस में कांड हुआ, छावनी में तब्दील कर दे रहे, पत्रकारों को क्यों नहीं मिलने दिया? ये बताओ, क्या पत्रकार वहां हिंसा भड़का रहे हैं? पत्रकारों को कहा सवाल पूछे, पत्रकार भी पकड़े गए थे, पत्रकारों को क्यों नहीं पूछने दे रहे सवाल? पत्रकारों से क्यों दूर करा जाता उस परिवार को? और जो अभी मैटर हो रहा है, या मैटर में देख लो, क्यों दूर? अरे पत्रकार तो अपना काम कर रहा, अपना धर्म निभा रहा, चलो हम जैसे को ना मिलने दिया जाता है। जो ये राजनेता है, चलो उनको भी छोड़ दो, उनके ऊपर संगठन वाले उन्हें भी छोड़ दो। पत्रकार का जो फर्ज हो गया वो सच को निकाला, उनके साथ क्या बीत रही है वो देश को पता लगनी चाहिए, ताकि निष्पक्ष समाधान निकल सके। बहस करने से कोई बात मत करो, सीधी सी बात बताइए। सीधी सी सवाल है, सरकार के खिलाफ आप जो जनमानस तैयार कर रहे हैं, क्या इसके पीछे आपका चुनाव लड़ने का एजेंडा है? देखिए सीधा सा जवाब ही देंगे। बिल्कुल मेरी खुद की मन की मंशा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। दूसरी बात, सरकार के खिलाफ तो छोड़ो, अगर मेरे पड़ोसी में और मेरे यहाँ के MP MLA में और मेरे राज्य में ऐसी बात होगी तो हमेशा बोलूंगी, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो। बोलना चाहिए। फिर क्या कह रहे चुनाव है, क्या कह रहे कि सरकार के खिलाफ रणनीति ये बना रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने में। इनको भी सवाल करो, तुम्हें जाने देना है? तुम्हारे जैसे भटकने को देते नहीं, तुम यहाँ हमसे पूछ लो, उनकी भी लेगा तो यहाँ बताया करो। हमें हम आपसे पूछते तो उनकी बात करते हुए उनसे पूछते क्या माननीय मोदी जी का इंटरव्यू लिया आपने? माननीय मोदी कब लिया? दिवाली के दौरान 2 बार इंटरव्यू लिया। कैसे लिया तो बता। अब पूछो कहाँ हो रहा देश में, अब बतावेंगे। अब पता तो अब चलनी चाहिए ना, या स्क्रिप्ट पढ़ने वाले चैनल में इंटरव्यू देंगे माननीय मोदी जी? आपने लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना? ज्यादा तकड़ो, अपने इमोशनल हो गया। वो अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे, तुम्हें दिख नहीं रहे। उन्हें पता है किसानों की गेल उन्होंने अत्याचार करा है, उन्हें पता महिलाओं के सम्मान में उनके इतने बदतमीज प्रवक्ताओं ने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं, किसानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल, उन्हें पश्चाताप है, इसलिए रो रहे हैं। पता तुम्हें अंदर की उन्हें ये दर्द है कि जिस कानून की जरिए में किसानों की आय बढ़ी। अरे बढ़ी तब बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पत्रकार होते तुम बताओ, तुम क्या पंडित का इश्यू कर रहे हैं? जो जब आय अगर तुम्हारी बढ़ जाती ना तो तुम ये सिस्टम उठा के नहीं लेते, अपनी खेती में और डेवलप करते। पढ़े लिखे देश की सेवा कर रहे हैं। सरकार से सवाल करना, विपक्ष से सवाल करना, तो सरकार जब 2 महीने
मान लीजिए जिद अच्छा जब कोई बालक जिद करता है मतलब चॉकलेट खाऊंगा चॉकलेट मतलब ये खाऊंगा देश तो की क्या करे? जनता को समझावेंगे और जनता के चुने हुए चंद नुमाइंदे जो सड़कों पे किसान बैठे और इतनी सादत हो गई। पार्लियामेंट है पूरी। अरे पार्लियामेंट है, 23 लाख लोग इनके हमें समझावेंगे। 137 करोड़ की आबादी है, ये समझावेंगे इस किसान को, युवा को। युवा रोजगार मांग रहा तो ये समझाने की बात कर रहे हैं, किसान अधिकार मांग रहा तो समझाने की बात कर रहे हैं। अब वो बेटी इंसाफ मांग रही है हाथरस में, जिसके बाप को मार दिया, उसका स्टेटमेंट देखा आपने? मेरे फादर साहब को बस इंसाफ चाहिए। इंसान मिलेगा यार, विकास दुबे जैसे को टपका देते हैं, समझी बात को? अच्छा हाँ। तो मैंने कही तुमने क्यों टपका? कैसे टपका विकास दुबे का? उसमें भी सवाल उठाते हैं। अरे क्यों ला रहे हो? विकास दुबे का मुद्दा चल रहा है, देश के किसानों का चल रहा मुद्दा, किसानों की बात करो ना। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, वहां पे बात करो। विकास दुबे की जो एजेंसी जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उनका क्या सिस्टम है? मैं क्या उनके काम में विघन डाल दूं कि तुम विकास दुबे पे जांच करोगे? रास्ता यूं निकलता है। कल क्या तारीख है? परसों क्या तारीख है? कल जो है परसों तारीख है, परसों 8 तारीख है, उससे अगले दिन 9 तारीख है। हाँ, महिला दिवस, खूबसूरत दिन, ठीक। जो भारत की जनता है उसका श्रृंगार होवे महिला, होवे नहीं होती, होवे। महिला दिवस इतना खूबसूरत दिन है। माननीय मोदी जी इन बिलों को रद्द कर दे, राय तो फैला हुआ संगवाले में सुन लीजिए। और दूसरी बात, 35 साल से महिलाओं के लिए आरक्षण वाले जो कहने लग रहे उन बिलों ने लेकर और जो युवा बेरोजगार इन किसानों को समान घर भेजे, बीच का रास्ता निकल जाए। अरे बीच तो क्या मतलब है? कैसी बात कर रहे हो 3 महीने से? ये बताओ कैसी बात? इतने पढ़े लिखे लोग, सीनियर वकील आपको समझा रहे हैं कि इन कानूनों में यूं दिक्कत है, और ये इतने किसान आपको समझा रहे हैं जिन्होंने PhD कर रखी है एग्रीकल्चर से, खेत में बढ़ के किताबन सुना कर रखी, ये समझा रहे हैं। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो तुम जैसों से बात नहीं करना चाह रहे। मेरी खुद की मन की मंशा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। दूसरी बात, सरकार के खिलाफ तो छोड़ो, अगर मेरे पड़ोसी में और मेरे यहाँ के MP MLA में और मेरे राज्य में ऐसी बात होगी तो हमेशा बोलूंगी, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो। बोलना चाहिए। अब फिर क्या कह रहे चुनाव है, क्या कह रहे कि सरकार के खिलाफ रणनीति ये बना रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने में। इनसे भी सवाल करो, तुम्हें जाने देना है? तुम्हारे जैसे फटकने तो देते नहीं। तुम यहाँ हमसे पूछ लो, उनकी भी लेगा करो, यहाँ बताया करो हमें। हम आपसे पूछते तो उनकी बात करते हुए उनसे पूछते तो क्या माननीय मोदी जी का इंटरव्यू लिया आपने? माननीय मोदी मैंने लिया। कब लिया? दिवाली के दौरान 2 बार इंटरव्यू लिया उनका। कैसे लिया तो बता। अब लो, अब पूछो कहाँ हो रहा देश में, अब बतावेंगे। अब पता तो अब चलनी चाहिए ना, या स्क्रिप्ट पढ़ने वाले चैनल में इंटरव्यू देंगे माननीय मोदी जी? आपने लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना? ज्यादा तकड़ो, इतने इमोशनल हो गए। वो अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे, तुम्हें दिख नहीं रहे। उन्हें पता है किसानों की गैल उन्होंने अत्याचार करा है, उन्हें पता महिलाओं के सम्मान में उनके इतने बदतमीज प्रवक्ताओं ने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं, किसानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल, उन्हें पश्चाताप है, इसलिए रो रहे। पता तुम्हें अंदर की उन्हें ये दर्द है कि जिस कानून की गली में किसानों की आय बढ़गी। अरे बढ़गी तब बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पत्रकार महोदय तुम बताओ, तुम क्या पंडित का इश्यू कर रहे हैं? जो जब आय अगर तुम्हारी बढ़ जाती ना तो तुम ये सिस्टम उठा के नहीं लेते, अपनी खेती में और डेवलप करते। देश की सेवा कर रहे हैं। सरकार से सवाल करना, विपक्ष से सवाल करना, तो सरकार वालों से लेकर आओ ना। जब 2 महीने 3 महीने आंदोलन को हो गए, 101 तुमने लिया किसी को सवाल इंटरव्यू जो सत्ताधारी बैठे हुए सफेद कुर्ते में? स्थगित करने को तैयार हो। क्यों कर रहे हैं? जब उसमें गलत नहीं है कुछ तो काय को कर रहे हैं, स्थगित की बताओ तुम। नहीं, आपसे बात करने मान लीजिए जिद। अच्छा जब कोई बालक जिद करता है चॉकलेट खाऊंगा चॉकलेट मतलब खाऊंगा देश तो की क्या करे? जनता को समझावेंगे और जनता के चुने हुए चंद नुमाइंदे जो सड़कों पे किसान बैठे और इतनी सादत हो गई। पार्लियामेंट है पूरी। अरे पार्लियामेंट है, 23 लाख लोग इनके हमें समझावेंगे। 137 करोड़ की आबादी है, ये समझावेंगे इस किसान को, युवा को। युवा रोजगार मांग रहा तो ये समझाने की बात कर रहे हैं, किसान अधिकार मांग रहा तो समझाने की बात कर रहे हैं। अब वो बेटी इंसाफ मांग रही है हाथरस में, जिसके बाप को मार दिया, उसका स्टेटमेंट देखा आपने? मेरे फादर साहब को बस इंसाफ चाहिए। इंसान मिलेगा यार, विकास दुबे जैसे को टपका देते हैं, समझी बात को? अच्छा तो मैंने कही तुमने क्यों टपका? कैसे टपका विकास दुबे का? उसमें भी सवाल उठाते हैं। अरे क्यों ला रहे हो? विकास दुबे का मुद्दा चल रहा है, देश के किसानों का चल रहा मुद्दा, किसानों की बात करो ना। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही, वहां पे बात करो। विकास दुबे की जो एजेंसी जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उनका क्या सिस्टम है? मैं क्या उनके काम में विघन डाल दूं कि तुम विकास दुबे पे जांच करोगे? रास्ता यूं निकलता है। कल क्या तारीख है? परसों क्या तारीख है? कल जो है परसों 8 तारीख है, उससे अगले दिन 9 तारीख है। महिला दिवस, खूबसूरत दिन, ठीक। जो भारत की जनता है उसका श्रृंगार होवे महिला, होवे नहीं होती, होवे। महिला दिवस इतना खूबसूरत दिन है। माननीय मोदी जी इन बिलों को रद्द कर दे, राय तो फैला हुआ संगवाले में सुन लीजिए। और दूसरी बात, 35 साल से महिलाओं के लिए आरक्षण वाले जो कहने लग रहे उन बिलों ने लेकर
और जो युवा बेरोजगार इन किसानों को सह सम्मान घर भेजे। बीच का रास्ता निकल जाए। अरे बीच तो क्या मतलब है, कैसी बात कर रहे हो 3 महीने से, ये बताओ कैसी बात। इतने पढ़े लिखे लोग, सीनियर वकील आपको समझा रहे हैं कि इन कानूनों में यूं दिक्कत है, और ये इतने किसान आपको समझा रहे हैं जिन्होंने PhD कर रखी है एग्रीकल्चर से, खेत में बढ़ के किताबन सुना कर रखी, ये समझा रहे हैं। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो तुम जैसों से बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वे फायदे नहीं गिनवा सकते, तुम्हें ध्यान रखना। ये थी पूनम पंडित जी का साथ कहना कि महिला दिवस के दिन कम से कम सरकार ये पहल